जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था और आज मैं उसे करने जा रहा हूँ। सो लेट्स डू इट। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है अमन और आज से सितंबर 8 संडे 2024 से मैं एक न्यू डेली ब्लॉगिंग चैलेंज शुरू कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक ब्लॉगिंग चैलेंज नहीं होने वाला है, एक और चैलेंज के साथ मैं इस चैलेंज को इंक्लूड कर रहा हूँ। और वो चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट्स व्लॉग्स पे अपने व्लॉग्स डालता था जिसमें मैं 1 मिनट में आप सबको अपने जो दिन में क्या किया क्या नहीं किया वो बताता था। रिसेंटली नहीं, मतलब कि 2 महीने पहले मैंने एक चैलेंज लिया था ज़ोमैटो में अर्निंग करने की, जिससे मुझे अपनी कॉलेज की सेमेस्टर फ़ीस भरनी थी। तो मैंने वो चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया और 23 दिनों में ही किया था। और उसके बाद से मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव हो गया। आता हूँ मेन पॉइंट पर। इस चैलेंज को शुरू करने के मेरे पास 2 मेन रीज़न्स हैं। पहला कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे यूट्यूब पर ग्रो करना है, तो उसके लिए मुझे डेली बेसिस पर कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। एंड दूसरा है मेरी पढ़ाई। तो जिसको नहीं पता, मैं आप सबको बता दूं कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं और मैं अपने फाइनल ईयर में हूं। और रिसेंटली मेरे कॉलेज में 2 प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट हुई। और उससे पहले रुक जाओ, बैठ जाता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। अभी बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। रिसेंटली मेरे कॉलेज में 2 प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट हुई। और फर्स्ट प्लेसमेंट ड्राइव के लिए जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मुझे अपना रिज्यूम ऐड करना था। और रिज्यूम में बहुत सी चीज़ें ऐड करनी होती है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड स्किल्स वगैरह वगैरह। तो जब बात आई प्रोजेक्ट मेंशन करने की और स्किल मेंशन करने की, तो उस टाइम पे मैं कुछ भी ऐड करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। मतलब कि मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं क्या स्किल ऐड करूं या कौन सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया वो ऐड करूं। अब जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था वो कॉलेज के एग्ज़ाम्स देने तक के लिए ही पढ़ा था, कभी रियल लाइफ में यूज़ नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उस वजह से मैं स्किल्स को कंसीडर ही नहीं कर पा रहा था। तो पर रिज्यूम में कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही था। तो अब जैसे कि जो कंपनी हायरिंग के लिए आ रही थी उसे चाहिए थे फ्रंट एंड डेवलपर्स। तो मैंने भी रिज्यूम में फ्रंट एंड डेवलपर्स वाले स्किल्स ऐड कर दिए, जैसे कि CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट, और दूसरा एक React.js हो गया। तो बट हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे कि कॉलेज में भी पढ़ा है एज अ सिलेबस में। तो बट मैंने कभी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो वो चीज़ होगी। तो रजिस्ट्रेशन कर दिया। बट अब मुझे ये तो पता था कि मेरे प्लेसमेंट नहीं होने वाली, क्योंकि कंपनी को चाहिए होती है स्किल और वो मेरे पास थी नहीं। बट फिर भी एक बारी एक्सपोज़र तो लेना ही था। और किसी भी कंपनी का एक प्रोसेस होता है जब वो हायरिंग करती है। तो उस हायरिंग में 3 प्रोसेसेस होते हैं, तीन राउंड्स होते हैं। पहला होता है एप्टीट्यूड राउंड, दूसरा टेक्निकल राउंड, तीसरा अपना होता है इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको 2 राउंड पहले क्लियर करने होते हैं। अब 2 राउंड का तो पता नहीं, बट हाँ, 1 हफ्ता था मेरे लिए एप्टीट्यूड राउंड की तैयारी करने के लिए, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स की तो बात की बात है, पहले एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना था। अब उसकी तैयारी भी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने 1 हफ्ते पूरी एप्टीट्यूड राउंड के लिए तैयारी की। एंड कंपनी जब आई तो उन्होंने आने से पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम टेक्निकल राउंड या HR राउंड नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एप्टीट्यूड के बेस पे ही हायरिंग कर रहे हैं। तो मेरी तो उम्मीद जागी, चलो शायद हो जाए कहीं से कहीं। तो कंपनी आती है और एप्टीट्यूड राउंड में बैठता हूँ और होना वही था जो सोचा था कि मतलब नहीं हुआ हमारा, मतलब कि मेरा नहीं हुआ, बाकियों का तो जिसका हुआ। मेरा टेक्निकल राउंड एप्टीट्यूड राउंड नहीं निकला। उस टाइम पे तो बहुत रिग्रेट फील हुआ कि कुछ कर लिया होता, कुछ पढ़ लिया होता या स्किल्स पर ध्यान दिया होता तो आज शायद हो सकता था। बट रिग्रेट करने से अब कुछ नहीं ना हो सकता था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आज से मैं एक नया चैलेंज शुरू कर रहा हूँ, बिकमिंग अ फ्रंट एंड डेवलपर। और इस दौरान
मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो भी स्किल्स, जो भी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी वो मैं करूँगा और अपनी इस जर्नी को आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, अभी रेग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला, तो बेटर यही रहेगा कि जितना टाइम है मेरे पास उसे मैं सही से यूज़ करूँ और अपने टेक्निकल स्किल्स पर ध्यान दूँ और उसे डेवलप करूँ। तो मैं इस चैलेंज को आज से शुरू कर रहा हूँ। आज से नहीं, मतलब कि ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो मैं कल से अपने इस चैलेंज पर पूरा ध्यान देने वाला हूँ। कल से अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और 2024 के ख़त्म होने से पहले एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाऊँ। अब थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है और टाइम भी कम है, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि एक जॉब लेना मेरे लिए कंपलसरी है। क्योंकि आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मेरा घर और हमें किराए के कमरे में रहते हैं और सभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना है, तो जॉब होनी ज़रूरी है और टाइम निकल रहा है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।